राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी सदैव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप दीपावली का बहुत ही सरल तरीके से पूजन कैसे कर सकते हैं। पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, पूजन के बाद सामग्री का क्या करना है, डिटेल में वीडियो में आपको जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। दीपावली पूजन के लिए आप या तो स्नान कर लें, नहीं तो अच्छे से मुंह हाथ धो के साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के लिए जो पूजन का स्थान होता है वो उत्तर दिशा होती है, तो आप उत्तर दिशा की तरफ चौकी लगाएं अपनी, हो सके तो। दिवाली पूजन के लिए इस तरह का कैलेंडर या पोस्टर लिया जाता है। इसमें आपको माता सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणपति भगवान के साथ साथ कुबेर भगवान सभी की फोटो मूर्ति मिल जाती है। तो ये ले लें आप, इसे आप दीवार पे चिपका सकते हैं। और चौकी लगाने से पहले आप नीचे चाहें तो गेरू से या मिट्टी से, नहीं तो हल्दी से थोड़ा सा चौका लगा लें और उसके ऊपर आपको चौकी रखनी होती है। चौकी पे हो सके तो लाल रंग का आसन बिछाएं। और जो दहलीज पूजन किया जाता है दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो आप अपने दिवाली पूजन से पहले करें, ताकि जब आप पूजन करें तो माता लक्ष्मी ज़रूर से आपके घर आएँ। और आप दहलीज पूजन कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अच्छे से आसन लगा लिया है, लाल रंग का चौकी लगा ली है अपनी। थोड़े से अक्षत का हम आसन देंगे। दीपावली पूजन के लिए भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की आपको मूर्तियाँ चाहिए होती हैं। आप चाहें तो मिट्टी की ले सकते हैं, चाहें तो किसी धातु की ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा अगर आप मिट्टी की ले रहे हैं तो आपको हर साल नई लेनी होती है। अगर आपने धातु की ली है तो आप हर साल उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसी मान्यता होती है कि धातु की मूर्ति होने के बाद भी वो मिट्टी की मूर्ति ज़रूर से खरीदते हैं, उनका पूजन ज़रूर करते हैं। तो आपके यहाँ अगर ऐसा होता हो तो आप मिट्टी की मूर्ति ले लें। जब आप पूजन के लिए भगवान गणपति और माता लक्ष्मी को स्थापित करें तो ध्यान रखें माता लक्ष्मी भगवान गणपति के सीधे हाथ की तरफ आपको विराजमान करवानी है। आप चाहें तो दिवाली पूजन में भगवान विष्णु को भी विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो केवल मन में ध्यान करके भी आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है चावल से। आप ध्यान रखिएगा चावल आपके टूटे ना हो। और थोड़ी सी हल्दी आप ज़रूर से डाल दें, क्योंकि हल्दी से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। दिवाली पूजन में इस तरह का बड़ा दीपक जलाया जाता है और ये दीपक आपको पूरी रात के लिए रखना होता है। कुछ जगह पे इसे देसी घी का जलाया जाता है, कुछ जगह पे सरसों के तेल का। दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूपों का पूजन किया जाता है, तो आप पैसे रूप में जो लक्ष्मी माता का स्वरूप है उन्हें भी पूजा में ज़रूर से रखें। चाहे तो गड्डी रख सकते हैं आप पूरी, साथ ही में सोने चांदी की कोई चीज़, या धनतेरस पे आप कोई भी धातु बर्तन खरीद के लाए हैं तो उनका भी पूजन हम करेंगे, उन्हें भी आप चौकी पे रख लें। सबसे पहले हम अपना दिया जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी, भगवान गणपति और सभी भगवानों से निवेदन करेंगे कि वे हमारी पूजा को स्वीकार करें, पूजा में आएँ। सबसे पहले हम भगवान गणपति को रोली से तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को दिवाली वाले दिन रोली से ही तिलक करना उत्तम बताया जाता है, तो सभी भगवानों को हम पहले रोली से तिलक कर लेंगे। उसके बाद कुछ अक्षत आप ज़रूर से अर्पण करें। और ध्यान रखिएगा कि जो आपके पूजा के चावल हों वो टूटे हुए ना हों, खराब ना हों। और जितने भी हमने माता लक्ष्मी के स्वरूप लिए हैं उन सभी को हम अच्छे से तिलक करेंगे। आप झाड़ू को भी इस समय पर जो है पूजा में रखिएगा, उसका पूजन कीजिएगा। सर्वप्रथम भगवान गणपति को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। माता लक्ष्मी को हम कलावा अर्पण करेंगे। आप चाहें तो चुनरी उड़ा सकते हैं। अपने दिए को सभी को अच्छे से तिलक कर लेंगे। उसके बाद आप कमल का फूल इस तरह से खिला के माँ लक्ष्मी को अर्पण ज़रूर से करें दिवाली वाले दिन। और माता लक्ष्मी तो आ जाएं, लेकिन उन्हें अच्छे से बरतने के लिए सद्बुद्धि चाहिए। उसी के लिए माँ सरस्वती का पूजन भी हमें ज़रूर से करना है। और हो सके तो माँ सरस्वती को आप सफ़ेद रंग का फूल अर्पण करें। यहाँ मैंने ये धान ले लिए हैं, सप्त धान मैं माता लक्ष्मी को अर्पण करूँगी, क्योंकि ये जो धान है वो भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और ये जो धनिया हम लाए थे धनतेरस वाले दिन वो भी मैंने इसमें रखा है। उसके साथ साथ गेहूँ, बाजरा, साबुत मूंग, चावल, तिल और चने, जितने भी आपको 5, 7, 9 जितने भी आपको धान मिले आप वो ज़रूर से अर्पण करें। उसके बाद हम माता लक्ष्मी को प्रिय जो चीज़ें होती हैं वो अर्पण करेंगे। तो यहाँ मैंने गोमती चक्र ले लिए हैं। आप इन्हें 5, 7, 11, 21 कितने भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 5 गोमती चक्र लिए हैं, साथ ही में हम 2 सुपारी ले लेंगे। यहाँ पे 2, 5, 7 की गिनती में आप कमल गट्टे ले सकते हैं या 108 की कमल गट्टे की माला आती है, आप वो भी ले सकते हैं। 2 लौंग, 2 इलायची ले लेंगे, 2 कोड़ी और हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ भी आप 1, 2 या 5 ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम पहले माता लक्ष्मी को अर्पण करेंगे और फिर बाद में इसी से धन पोटली बनाई जाती है। उसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। दीपावली पूजन में खील पताशे का भोग विशेष रूप से रहता है, तो यहाँ मैंने खील, पताशे, चावल के लड्डू, दाल के लड्डू, जो भी दिवाली का विशेष भोग होता है वो अर्पण कर दिया है। साथ ही में आप कुछ फल अर्पण कर सकते हैं, 2 फल, 5 फल, चाहे तो मेवाओं का भोग लगा सकते हैं। दिवाली पूजन में आप चाहें तो कितनी भी मिठाइयाँ बना लें, खीर का भोग अति प्रिय होता है माँ लक्ष्मी को, वो लगा दें, लेकिन सबसे जो विशेष होता है वो होता है खील पताशे का भोग, तो वो आप ज़रूर से लगाएं। उसके अलावा आप चाहें तो किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन हो सके तो आप माता रानी को पान का भोग भी ज़रूर से लगाएं। चाहें तो आप मीठा पान ला सकते हैं मार्केट से, चाहें तो एक पान के पत्ते पे आप लौंग, इलायची, पताशा, थोड़ी सी खील, मिठाई रख के उसका भोग लगा दें। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। माँ लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें अति प्रिय होती हैं, तो आप अच्छी सी सुगंध वाली धूप, अगरबत्ती माता लक्ष्मी को दिखाएं। इत्र आप ज़रूर से अर्पण करें माँ लक्ष्मी को। तो देखिए, अच्छी सी जो खुशबू वाला इत्र हो, आप इस तरह से फूल में लगा के, रोई में लगा के माँ लक्ष्मी को ज़रूर से अर्पण करें। माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। उसके बाद यहीं बैठकर आपको कुछ खील के दाने ले लेने हैं और दिवाली की कथा सुननी है। दिवाली की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। कथा का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। कथा सुनने के बाद ये खील के दाने आपको माँ लक्ष्मी के ऊपर इस तरह से बरसाने हैं, खीलों की वर्षा करनी है। दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी के ऊपर खीलों की वर्षा आप ज़रूर से करें। जितनी आप खीलों की वर्षा माँ लक्ष्मी पर करते हैं, उतनी ही धन संपदा की वर्षा माँ लक्ष्मी आप पर करती हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती कर दें, उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। माता लक्ष्मी की आरती में आप घंटी ना बजाएं, प्रेम पूर्वक आप माँ लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। कपूर आप आरती में ज़रूर से लगाएं। कपूर आरती से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इस तरह से घर के सभी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर अपनी चौकी पे वार दें, फूलों से वर्षा कर दें माता रानी पर, सभी भगवानों पर। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही किसी भी कमी के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद आप अपने घर में सभी जगह पे दीपक रखें, दीपक जलाएं, खूब उजाला करें। कुछ जगह पर लक्ष्मी पूजन से पहले घर में दीप जलाए जाते हैं और कुछ जगह पर लक्ष्मी पूजन करने के बाद। दोनों ही तरीके सही हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। पूजन के बाद सभी बड़े जनों के आप पैर छू के उनसे आशीर्वाद ज़रूर से लें और इस तरह से आप अपना दिवाली का पूजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो इस साल 2025 में हमें दिवाली पूजन के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है 20 अक्टूबर 2025 शाम को 7:08 से 8:18 तक। इस बीच में आप अपना दिवाली का पूजन कर सकते हैं। और जब आप दिवाली पूजन करते हैं तो दिवाली पूजन के समय पर आप अपने घर के जितने भी दरवाजे वगैरह हैं वो खोल के रखें। दरवाजे बंद करके आप दिवाली पूजन बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दिवाली वाले दिन रात को इस दिए के ऊपर ही चम्मच उल्टी करके काजल बनाया जाता है, सभी को वो काजल लगाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और पूरी रात हमारा ये दिया जलेगा, इसीलिए चौकी अगले दिन उठाई जाती है। ये जो सारे अनाज हैं वो आप अपनी रसोई में यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी हम बाहर नहीं देंगे, माता लक्ष्मी की कृपा हम अपने घर में ही रखेंगे। प्रसाद आप अपने आपस में बांट के खा सकते हैं। ये 1 लोटा जल हम सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। ये सोने चांदी की चीज़ें आप बरत सकते हैं और जो नई गड्डी या जो पैसे आपने पूजन में रखे हैं वो आप अपनी धन की पोटली में डालेंगे। धन पोटली आप कैसे बनाएंगे, चौकी कैसे उठाएंगे, उस पर डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और दिवाली पूजन की ये सरल परंतु संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की हिंदू धर्म, पाठ पूजा, घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।